चूल्हे चमार कर करके तब तो हमारी भावना नहीं आया, तब कौन आएगा? हम तो कैमरा ले सदियों से जब उन्होंने हमारे महापुरुषों का, हमारे बाप दादाओं का, हमारे बुजुर्गों का सम्मान किया ही नहीं, तो उनकी औलाद क्यों करेगी? हम क्यों करेंगे बताओ? जिसने हमारी महापुरुषों को, हमारे बाप दादाओं को कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, खटिया पे बैठने नहीं दिया गया, वो आज हम पढ़े लिखे, अगर संविधान हमें इजाज़त दिया, आज हम जेब में कलम लेके चल रहे हैं, तो उनके बराबर हमें संविधान बना दिया, तो हम किसी को देवता क्यों माने और किसी को अपने बाप दादा क्यों माने? ये संविधान हमें सबको इक्वलिटी में बना दिया ना, संविधान सबको बराबर का अधिकार दे दिया। 15% जब इनके पास सारे संसाधन पहले से मौजूद हैं, बैकलॉग जैसी चीज़ें, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात रखेंगे, यूजीसी जैसे मुद्दे, बैकलॉग की बात करें, अगर उच्च पदों से देखा जाए, आप वाइस चांसलर देख लीजिए, या आप यूनिवर्सिटी में किसी को देख लीजिए, या रेलवे में देख लीजिए, किसी अफसर रैंक के अधिकारी को देख लीजिए, देख लीजिए, इनके लोग पहले से ही वहाँ पे रिजर्व है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समाज। साथियों, आज जंतर मंतर में पूरा नीला नीला हो चुका है और चंद्रशेखर जी कुछ देर में अपनी बात रखेंगे। उसके पहले मैं यहाँ भीम समाजवादी के धुरंधर नेता है, जमीन पर काम करने वाले हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर जो यूजीसी बिल आया है, आखिर यूजीसी बिल का फायदा क्या है, अगर लागू हो जाता तो उनको क्या मिलेगा, अगर जो इससे है उनको नुकसान क्या है, इनसे समझूंगा। सर आप मेरे सभी को जय भीम। मेरा नाम मनोज गौतम है, विधानसभा अध्यक्ष सर आपका साथियों, में आप लोगों से सवाल जानना चाहता हूँ, पहले आपसे पूछूंगा, ये जो यूजीसी है, यूजीसी आने से आपको फायदा क्या होगा? अगर यूजीसी जो आ जाएगा तो आप लोग चाहते हो कि जो अगली जाते हैं उनको यूजीसी आने से पहली बात ये है, नुकसान उनका जरूर है जो सालों से SC ST OBC माइनॉरिटी को सताते हैं, उनका नुकसान होगा, उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाएंगी, उनको दबाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर इस कानून लागू हो जाता है तो हमारे साथ बच्चों के साथ यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में, इवन अब स्कूलों में भी जो भेदभाव होता है उससे मैं रोक रहा हूँ सर, आप बातों के आप यूनिवर्सिटी में आज अगर आपका भेदभाव है, पकड़ों के बच्चों का भेदभाव नहीं होता, वो देखो वो कर रहे हैं भाई, हमें चाहते हैं कि अपने को मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलना पार्टी को जो सिलेक्ट करा दो और ये नारे लगते हैं, सभी को हमने एक नारा लगाया और हमें पेट में बचा नहीं, और उनको तो सैकड़ों सालों से दबाते आए हैं, सिखाते आए हैं, हमारी जमीन छीन ली, हमें कुछ लाए, आज हमारे हक अधिकार सब कुछ छीना रहे हैं, अभी भी आरक्षण से आरक्षण की बात करते हैं। वो जमीन छीन रहे हैं, उनका जमीन है तो जमींदारी पता था, उसमें पट्टे के नाम पे आपको मिल गया, भूमि अनुदान आपको मिल गया, तो उन जमीन को देखो, हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के मूल निवासी बसते हैं, और वो इस देश के नहीं, जो आर्य हैं, वो किसी अन्य देश से आकर उनकी जमीन कैसे होगी? ये तो किसी तरह से ये हमारे लॉजिक नहीं हुआ सर, आप 85% हो, वो 15%, आपको 100% नहीं हो। नहीं, देखो 15% जब इनके पास सारे संसाधन पहले से मौजूद हैं, बैकलॉग जैसी चीज़ें, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात रखेंगे, यूजीसी जैसे मुद्दे, बैकलॉग की बात करें, अगर उच्च पदों से देखा जाए, आप वाइस चांसलर देख लीजिए, या आप यूनिवर्सिटी में किसी को देख लीजिए, या रेलवे में देख लीजिए, किसी अफसर रैंक के अधिकारी को देख लीजिए, देख लीजिए, इनके लोग पहले से ही वहाँ पे रिजर्व है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आरक्षण अगर किसी को मिला है, उसके जनरल कैटेगरी के लोग, तो हमारे लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत स्टेटों में हमारे लोग सदाई घुस रहे हैं, इसीलिए तो आपने ओबीसी को छोड़ दिया, जो पहले नहीं गया, तो ओबीसी को जनरल छोड़ दिया, उनको ये दिक्कत है, कोई होगा नहीं, तो हमारा सुनेगा कौन? ऐसा सबसे बड़ी बात है।
ये आंदोलन है हमारे लिए SC/ST की बात कर रहे हैं। SC/ST के पास पहले से एक ऐसे स्टेट है, हमारे पास एक अधिकार था, लेकिन हम 85 की बात करने वाले लोग, हम जिसको ओनली वह कुछ परसेंट SC/ST की बात नहीं, हम OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम OBC की लड़ रहे हैं। OBC को इस बात को समझना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज भारत के पूरे नेताओं में अगर कोई बात रख रहा है UGC के मुद्दे को या बैकलॉग के मुद्दे को, तो इकलौता चंद्रशेखर आजाद जी, इसके अलावा कोई नेता है नहीं जो UGC तो UGC का प्रदेशों में 2-3-4 दिन जो अगली जात के लोगों को और उसको हमेशा लग गया कि इससे देश बढ़ जाए, उसने इसके लिए बना दिया। और आप लोग 85% होने के बाद भी सरकार नहीं कर पा रहे हैं। है। सरकार जुड़ेगी, आने वाला चाहिए। हमारा एक नेता है, उनकी परंपराओं को जो परंपरा बनाए जा रहे हैं इसे खत्म करने का काम करें। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने आज इस जंतर मंतर धरती से आंदोलन की भूमि से ये आह्वान कर रहे हैं। जब जब समय मिलेगा हम लोग जो है रोड मैं कह रहा हूँ सर, क्या आप 85% लोग जो है राज्य में उनके कभी आपको नहीं है कि जो वर्ग के अगर बच्चे लड़ रहे थे उनके माँ बाप सर को लगे भेजिए उनके साथ, आपके माँ बाप पढ़ाई साथ में सो रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं अनाथ बच्चे लड़ रहे हैं। ऐसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी दूसरी पार्टियां हैं जो विरोध में बैठी हैं, वो जब चुप्पी साथ बैठी कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां जो उनकी विपक्षी पार्टी है, ऐसे जब चुप्पी साथ बैठी हैं, जो अपने संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की ऐसी व्यक्ति बाबा साहब को मानने वाली व्यक्ति है, दूसरी शपथ नहीं बोले, देश की बात की जो है सबसे ज़्यादा सांसद उनके पास है, वो नहीं बोलने को तैयार है। फिर भी एक अकेला सांसद, एक अकेला चंद्रशेखर आजाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, वो लगे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता इनके संपन्न है। जो सारे लोग नहीं आए तभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सिर्फ और सिर्फ सिपाही चलो सर आप बताएं कि पंडित जी पाँव लाके है, पंडित जी पाँव लाके करते थे, देवताओं को माना जाता था, आप उनका अपमान करना चाह रहे हो क्या? हम किसी का आपके दास बाबा तो है ना, आपके बाबा तो है, पिताजी तो है, बाप के बराबर है ना कौन? पंडित जी। कौन से पंडित जी? हमारे पिता तो हमारे जो समाज के हैं कोई हमारे पिता देवता है, देवता है, अमर देवता। देखो जो मानते होंगे कि जो इस व्यवस्था को मानते हैं जो मानते हैं मेरा देवता तो वो है जो मुझे मेहनत करके मैं बोलता हूँ ज्ञान देता है, ज्ञान समाज को ज्ञान मैंने गुरु ने दिया है, तो मैं अपने गुरु को देवता मानता हूँ। किसी को देवता समाज को ज्ञान देता है। समाज को ज्ञान आजकल बहुत सारे मेरे अन्ना मन्ना कुछ पूछेला मैं तेरा गुरु ऐसे देवता और गुरु तो बहुत है दुनिया में। आप जैसा कहा जा रहा है कि जो देवता है जिसको ब्राह्मण होकर कहा जाता है उसका कितना अपमान हो रहा है कि आप लोग से जब उन्होंने हमारे महापुरुषों का, हमारे बाप दादाओं का, हमारे बुजुर्गों का सम्मान किया ही नहीं, तो उनकी औलाद क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे बताओ? जिसने हमारी महापुरुषों को, हमारे बाप दादाओं को कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, खटिया पे बैठने नहीं दिया गया, वो आज हम पढ़े लिखे, अगर संविधान हमें इजाज़त दिया, आज हम जेब में कलम लेके चल रहे हैं, तो उनके बराबर हमें संविधान बना दिया, तो हम किसी को देवता क्यों माने और किसी को अपने बाप दादा क्यों माने? ये संविधान हमें सबको इक्वलिटी में बना दिया ना, संविधान सबको बराबर का अधिकार दे दिया, तो संविधान सर्वोपरि हो गया ना सर। भाई संविधान को बांट दिया ना जातियों में, कौन बांट दिया? संविधान देखो, संविधान सब है, और मैं आपको बता दूं संविधान जो जातियां है ना, ये जातियों को लाया संविधान ने लाया। मैं क्या कर रहा हूँ, संविधान कभी जातियां नहीं लाया, बल्कि जातियों को तोड़कर संविधान में SC ST OBC और जनरल को बनाया, कैटेगरी दे दी है, बांटा का तोड़ दिया जातिवाद कि तुम SC नहीं हो, तुम SC हो, चमार वाल्मीकि जो भी दंपति करो, ये सब नहीं हो, तुम SC हो, ठीक है? ये बांटा नहीं है। आप लोग कब तक आरक्षण इधर आओ, कब तक आरक्षण किसी के बाप की बबूती नहीं है, आरक्षण न किसी के बाप की जागीर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझौता करके दिया था, जिसका उन्होंने पैर समझौता किया था। अपने पैरों मेरी बात समझोगे? पैर मैं बता रहा हूँ ना, 85% हमारी हिस्सेदारी है। जिस दिन धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी मतलब बराबर की मिल जाएगी, उस दिन हम आरक्षण को पूरी छोड़ देंगे, बेशक बिना तय छोड़ देंगे। हमें आरक्षण एक बताओ तो सर्टिफिकेट बना है जिसे आप आरक्षण बिल्कुल बंद देंगे जब हमारे पास धन धरती और राजपाट में पूरा बराबर की हिस्सेदारी। बिल्कुल भाड़ नहीं दूंगा, सम्मान उनको दूंगा कि आज हम बराबर हो गए, बजाय इक्वलिटी दिखाए ना। संविधान जैसा इजाजत देता है, संविधान अगर आरक्षण देता है कि कहता है कि जो गरीब है उनको लेवल में लाने की है बराबर। अगर एक कुर्सी पर ब्राह्मण जहाँ बैठता है वहाँ SC ST OBC के भी
योग्यता बैठे तो जाकर के क्या बोलते हैं उनको बराबरी मिलेगी, और बराबरी जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आरक्षण आपके जरूरत में आगे बढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में इस देश के 45 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 3 वाइस चांसलर ओबीसी का है, 2 एससी का है, 1 एसटी का है। आप इक्वलिटी की बात करते बताओ, अगर इतनी इक्वलिटी की तुम बात करते संविधान की बात करते तो तुम्हारे तो वाइस चांसलर कम से कम 20 होने चाहिए था ना, हमारे 20 होने चाहिए था ना। योग्यता आप दिखा दो। हमारे पास कितने सब, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, योग्यता क्यों नहीं? योग्यता जब आप देखो देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने नहीं दिया गया, मैं आपकी बात पढ़ रहा हूँ, उनको मट्टी छोड़ने नहीं दिया गया, लेकिन वो भी पढ़े और एक ऐसा काम किए कि आज हम जैसे युवाओं को रोजगार, नौकरी और सारी चीजें मिल गई, और हम भी बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रहे हैं, लोग को तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा उत्तर देते ताकि हम और भी मैं कह रहा हूँ कि देश का ब्राह्मण जो आप ब्राह्मण मूल निवासी अगर होता तो हमारे लोगों को राज पर क्यों छीन लेता? मूल निवासी तो हमारे लोग थे ना। उनका तो डीएनए आवा लेवन है, हम लोगों का डीएनए जो है कौन सी किताब में पढ़ा हेल्थ 3MN है, ये इसमें 2001 सब इंडिया में दिया था, गरीब आंसर के पास वो पेपर है, इसीलिए कहते हैं भारत छोड़ो नहीं, वो नहीं इन्हीं के लोग कहते हैं भारत के लोग, वो नहीं कहता, वो तो भाई मानता है भारत छोड़ो। ये भी कुछ नहीं, आप देखो हम किसी का नारा नहीं लगाते, जो लगाते हैं जो संविधान के दायरे में रह करके लगाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो अपने आप को सारे लोग जो हिंदू बताते हैं, अगर संविधान नहीं मानते हैं तो उनको हम नारा लगाएंगे कि तुम भारत छोड़ो। जो संविधान मानेगा उनको असल में भारत में रहने का हकदारी है, जो संविधान को नहीं मानता, हम संविधान को मानते हैं और मैं उन्हीं को दर्जा दूंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो। जो संविधान को मानेगा, संविधान का इम्प्लीमेंट करेगा, वही देश में रहने का अधिकार है। क्या लगता है कि जो सरकार, आपको मैं बता दूं 2 अप्रैल 2018 को हमने 2018 को हमने 2 अप्रैल को ये बतला दिया था इस सरकार को, जो SC/ST OBC खत्म कर SC/ST के एक्ट को खत्म करने आई थी, उसको हम लोगों ने धरना दे करके उसको कदमों में झुका दिया था, नीचे झुका दिया था। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगे हैं और पूरी मजबूती से इस सरकार को पूरे जो अवहेलना कर रही है ना, जो SC/ST OBC को पकड़ने का काम कर रही है ना, चंद्रशेखर कहाँ दंगा फसाद कराए हैं कि अगर चंद्रशेखर नहीं हो ना, चंद्रशेखर नहीं हो तो ये जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, ये लड़ाइयाँ कोई नहीं लड़ेगा। मैं आपको बताया ना, ओबीसी इतने बड़े तबके पे है, लेकिन उसका कोई नेता सामने नहीं आया ओबीसी पे, जबकि हमारे पास तो कानून था ना 2012 में, हमारे पक्ष में SCO के पक्ष में, STO के पक्ष में कानून था। ये तो 2026 में जब जोड़ा गया तो ओबीसीओ के लिए जोड़ा गया ना, जबकि उनके लोगों को आगे लाना चाहिए था। तो मैं आपको एक शायरी के माध्यम से जवाब दूंगा कि हमारे घास के घर पे पत्थर मारने वालों, घास का छप्पर आपका है, हमारे कद पे तुम भी चुप थे, हमारे कद पर आदमी चुप थे, अगला नंबर आपका है। ये नारा देखो, संविधान को अगर हम मानते हैं तो गलत है। संविधान को आज हमें सबको इजाजत देता है। हम संविधान हमारी पूर्ण पार्टियां, हमारे लीडर ही लगाते हैं, जबकि वो वैज्ञानिक है, वो इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने देखा है जातिगत भेदभाव देखा, समझा, वही करना है। हमारे मनोज का हमारे रहबर रहे, उन्होंने देखा जातिवाद को। देखो मैं आपको बता दूं, पार्टी और समाज किसी का विरासत नहीं है। जो समाज में बना रहेगा, जो समाज में निरंतर संघर्ष करेगा, समाज उसी को लाइक करेगा। वो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस को या कोई अन्य दल।
समाज किसी की बकौती नहीं है ना तो किसी की विरासत है। समाज में जो बना रहेगा, जो टिका रहेगा, जो निरंतर समाज के मुद्दा को उठाया रहेगा, उसी को समाज सम्मान देगा। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद व्यक्ति है राष्ट्रीय पार्टी है, काम इसका आंदोलन कर रहा है, कोई तो आंदोलन नहीं कर रहा है। हमारा लीडर भाई हमारे लीडर पार्टी बनवा रहा है, हमारे तो कम नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा, ये मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, समाज तय करेगा ना, समाज तो तय कर रहा है ना कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो समाज उनके पक्ष में आकर के काम कर रहा है, समाज उनके पक्ष में नारे लगा रहा है, समाज उनको वोट देने के लिए तैयार है। तो हम कह रहे हैं जो समाज के लिए काम करेगा उसको जनता आने वाले समय में चंद्रशेखर बाहर करेंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। मैं आपको पूरे विश्व और हवास के साथ बता रहा हूँ, 2027 को भी 1-2 साल दूर है, आने वाले पंचायत चुनाव में हम यही दिखा देंगे जो अरे हमारे ड्राइवर माननीय साहब कांशीराम ने जमीन पर लड़ाइयाँ लड़ करके हमारे लोगों को नेता बनाया था। हम उनके मैं माननीय साहब कांशीराम को अपनी आइडियोलॉजी मानता हूँ और माननीय साहब कांशीराम ने हमें ऐसे विचार दिए हैं, गरीबों को उन्होंने नेता बनाया और उसी आइडियोलॉजी पर आजाद समाज पार्टी बीएमआर में काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम भी आगे बढ़ेंगे। आपसे आजाद समाज पार्टी जो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमारे संघर्ष करेगा, वोट पे आना बंद करके वो हमारे हक की लड़ाई करेगा। चंद्रशेखर के अंदर क्या देखा दो सारी क्वालिटी है नेता के अंदर होनी चाहिए। पहली बात हमारे हक के लिए जमीनी स्तर में आज हमारे भाइयों में सारा भी दिक्कत लोग गुमराह करते लोगों को भड़काते हैं। बिल्कुल नहीं, गुमराह नहीं करते, सही रास्ता दिखाते। अगर आपके अत्याचार होगा तो कौन आएगा? ये तो नहीं आएगा। कोई काम किया है, कोई काम किया है, ऐसे कोई का काम नहीं, अनेकों काम है। क्या काम दिखाऊं? जैसे भी हाल ही में मेरठ में हुआ, हमारी बहन के साथ कोई कांड हुआ जिसमें लड़की को अगवा कर लिया गया, उसकी माता को खेतों में कब्जे से काट दिया गया और वहाँ कोई सबसे पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचे। ऐसे अनेकों कहानी है, मेरठ का ले लीजिए, बात कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे कारण है, हाथरस कारण है, बहुत सारे कारण है जिन्होंने हमारी देश में नहीं पहुँचे। पहली जो ऐसी पार्टी है, अब उसको छोड़ के आजाद समाज पार्टी तो कमजोरी होकर मुझे हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे हक की अच्छा करेगा, अरे मान लीजिए कांशीराम जी लड़े, हमारे दादा परदादा उनके साथ रंजीत जी उनके साथ चले, उनके साथ चलेगा कि जो हमारे हक की अच्छा करेगा, हम उसके साथ अपने कैसा लेगा। अपने सभी जगह बहुत अच्छी, अपनी जगह बहुत अच्छी, राहुल गांधी बहुत तरह का मामले उसके बाद मोदी कैसे, लेकिन मोदी जी सोनू भारतीय के लिए बहुत अच्छे और हमारे लिए अच्छे नहीं। हमारी एक चीज़ आप एक गाड़ी को आपने एक इंटर के मनमानियों करते हैं, ये यही तो हुआ दिक्कत है। तरह के ब्राह्मणवाद मुद्दाबाद ब्राह्मणों का अपमान है। कैसे ब्राह्मण रोज हमारी जो रोज हमारे हो रहा है समाज का हो रहा है। अभी हाल ही में जैसा यूजीसी हुआ तो उन्होंने पंडित कहते तो आप लोग यूजीसी से उनको ही जलन है, उनको ही दिक्कत है। यूजीसी उनके लिए विरोध साबित हो रहा है। कैंटीन में इसी कैंटीन में जब बैठ करके चाय की चुस्कियों के साथ उनके बुजुर्गों को सिखाई हुई गालियाँ जब सकती है ना, चूल्हे चमार कर करके, तब तो हमारी भावना नहीं आया, तब कौन आएगा? हम तो कैमरा लेकर के नहीं निकाल के बैठे होते हैं। अपने लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट 118% का जो डाटा है ना वो रजिस्टर्ड डाटा दिया है। ऐसे अनगिनत डाटा हैं जिनके साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है। ठीक है, ये यूजीसी हमारे यूजीसी के समर्थन में इसलिए है क्योंकि आज अब यूजीसी में समर्थन में इसलिए है क्योंकि उनके बुजुर्गों की सिखाई हुई जो गालियाँ फिसलती है ना वो नहीं फिसल पाएंगे। ठीक है, वो इसलिए अपने आप को वो बना रहे हैं कि हमारे लिए घातक है, हमारे लिए घातक, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम जातिवादी हो, तुम जाति के नाम पर अत्याचार करते हो तो तुम्हारे लिए घातक है। अगर तुम जातिवादी नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ गोली खाया हमारे लिए, तो गोली खाया हमारी बेटियाँ थी और उसने पंचायत में गई
मेरे को साथ में खाली ये तो भड़काने के लिए चल रहा है हमारे इसको चंद्रशेखर का 5 साल से जानता हूँ। चंद्रशेखर को सब जातियों को हर जाति हाँ मुसलमान भी है। कौन सी ऐसी बिरादरी एक खाली एक बिरादरी को छोड़कर बाकी सारी सर एक बताइए अगर जातियों को ब्राह्मण कहा जाए ना उसको बड़ा अत्याचार है। अरे हमको देखो जहाँ से हमको कहते थे ब्राह्मण बात मुद्दा बात कर देते हैं और दोनों बात मुद्दा बात कर देते हैं। हमको एक आई है कि एक मूवी आई है ये दो की वजह से सोने लगा। आज इन्होंने किया क्या है 1200 साल से इंतजार करिए हमारे ऊपर तो आज थोड़ा पानी हाँ ये आदमी पूरा है तो हमारे को दिखाई देगी इंतजारी के लिए मैं तो अच्छा हम मानते हो कि 85% ये 15% वाले 60% बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे वो संख्या में बता दिए हमारी जाति में भी मनवादी पैदा हो जाते हैं गद्दार आते के पैदा हुए वो कर लेते हैं सब और जातियाँ है जातियाँ है नहीं जातियाँ खत्म नहीं हुई है और कितनी जातियाँ जैसे देखो अब कदर खबर जो है ना पानी में यहाँ जाके पानी में खाते हैं हम कहाँ रहेगा इस टाइम के लिए खाते हैं वोट लेने के लिए खाते हैं अगर वोट लेने के लिए खाओ जैसे हम खाते हैं जिसको वोट लेनी हर जाति में हर धर्म में अच्छा बताइए आप बताइए इनकी से आने से हमारा 4 महीने में थी अरे ये कर आपको करेंगे अब तो वाल्मीकि के यहाँ भी खाना खाते जाति प्रधान देश खाना खाते हैं कि सहनाई नहीं बजवाते हैं खाने खाते हैं कि सहनाइयों बजता है जातिवाद नहीं कैसे खाना खाने से क्या अपने घर से खाना ले जाएगा खा लेंगे साथ बैठ कर खाने से क्या अपने थाली खा लेते हैं सैकड़ों वर्षों से हमारे यहाँ नहीं खाते हैं क्या बात कर रहे हैं आप और क्या इसको यहाँ पर रोटी बेटी हो गया क्यों नहीं लाएंगे भाई जब मानव एक समान है संविधान ने सबको एक बराबर का हिंदुत्व कैसे तो कैसे व्यवहार जातिवाद खत्म करना है तो भाई रोटी बेटी बेटी लाएंगे और रोटी बेटी संबंध करें सहनाई बजाने के बाद मैं वहीं पर कह दिया क्या सहनाई बजाते हैं बेटी लाना है खाना खाते हैं वो वोट देने के लिए अपनी बेटी भी देते हैं वोट देने के लिए अपनी बेटी भी समय समय पे दिए और जो हमारे भाई हैं उनकी भी बेटी दिलाते हैं। चलो ठीक है तो आप क्या करें कुछ करें दर्ज हो गया उनको वाला भी पंडित है उसका डायरेक्टर है और रोल करने वाला भी बड़ी बड़ी जाति का लोग है वो चेंज हो गया तो उसका टाइटल बदल दिया नहीं होता जब तक आप इनको वही प्रमाण है अरे कुछ नहीं किसान खुश है कोई किसान खुश नहीं ज्यादा किसान खुश नहीं है किसान कब तक जाना है पोल्ट्री में जब उसने समझ में आई मार्केट के साथ है जब उन्होंने बोला
अरे यूजीसी में तो वो करें यूजीसी उनके साथ तो होगा लेकिन कुछ सोचो नहीं सर होगा कुछ नहीं होगा ये कोई सोच करते हैं क्या बात करते हैं कौन करता है इसको? कौन करता है इसको? अरे भाई ये सारे बच रहे हैं अपना जीवन यापन हम शोषण करते हैं? अभी तक सामने क्या हुआ? शोषण हुआ है एक साल। अरे आप वो बताइए आप तो ना वो बताइए। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि साल में क्या हुआ है? बताओ, बताइए आप साल में क्या हुआ है? बताइए। उनके साथ में होता है हाँ, किसके साथ किया है? बताइए किसके साथ किया है? बता दीजिए आप। कहीं है खाली करे किसके साथ आज से नहीं अपनी बेटी का घर को मारते हैं बना के काटते हैं अपनी बेटी का ये क्या है आज जो सरकार को तो ढूंढना पड़ेगा। सरकार जो बात की ना खेलना देगा कोई कैसे शांति वाली बिना जाना धन्यवाद। तो साथियों मैं जंतर मंतर पे जो बातें रखी आप सुन करके कैसा और देख रहे हैं ये भी कमेंट लिखे और हमारे चैनल पर लाइक है कमेंट इस पार्टी का एजेंडा मेरा विरोध है।